नमस्कार। कबीरदास जी के दोहे करते हैं। केसव कहीं कहीं कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकणों, कभू लगे पुकार। केसव का अर्थ है केशव ईश्वर प्रभु, असरार का अर्थ है लगातार, और कूकणों का अर्थ है कि स्मरण करना, याद करना। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव केशव अर्थात ईश्वर का नाम लेना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए, उसको दिन रात स्मरण में रखना चाहिए। हमें लगातार सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन रात ईश्वर स्मरण के कारण पता नहीं कब ईश्वर हमारी पुकार सुन ले। कहने का अभिप्राय यह है कि निरंतर प्रभु स्मरण से ही ईश्वर हमारी पुकार सुन सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने नाम स्मरण पर बल दिया है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। मार्ग का अर्थ है रास्ता, विकट भयंकर, पंथ 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 का भी अर्थ होता है मार्ग, मार्ग कामदेव, दीदार दर्शन। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, कि ईश्वर का जो मार्ग है वो बहुत ही लंबा है और उसका घर है वो बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, उस घर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, और इस मार्ग में कामदेव भी रुकावट बनता है। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीनार। अतः कबीरदास जी सज्जनों से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि प्रभु के दर्शन होने बड़े ही कठिन हैं, उन्हें सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभु का मार्ग तो बहुत ही कठिन है। एक दोहे में इन्होंने बोला भी है कि प्रेम का मार्ग तो बहुत कठिन है, वो अपने मतलब के सिर काटने के समान है। कबीर चित चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। चमकिया का अर्थ होता है चंचल मन, लाई ला आग, हरि ईश्वर, और बेगे शिखर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों तरफ मोह माया रूपी जो अग्नि जल रही है, उसने उसके हृदय को चंचल बना दिया है। कबीर चित चमकिया, कबीर का चित है वो चंचल बना दिया है। चहु दिस लागी लाई, जो संसार रूपी मोह माया रूपी जो अग्नि है वो जो चारों तरफ जली हुई है, उसी ने उसका जो मन है वो अति चंचल बना दिया है। हरि सुमरण हाथू घड़ा, बेगे ले ही बुझाए। उन्हें लगता है कि उन्हें शीघ्र ही अपने हाथ में ईश्वर समरण रूपी शीतल जल का घड़ा लेकर इस मोह माया व सांसारिक वासना की अग्नि को शांत कर लेना चाहिए। प्रभु का नाम स्मरण ही मनुष्य को सांसारिक मोह माया की अग्नि से बचा सकता है। नेक्स्ट, बिरहनी उभी पंथ सिरी, पंथी बूझी धाई, एक शब्द कहीं पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। बिरहनी का मतलब बिरहणी आत्मा, उभी खड़ी, पंथ मार्ग, सिरी सिर पर, शब्द पीव प्रिय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहनी, बिरहणी का मतलब विरहणी जो आत्मा है, जो कि परमात्मा की तरफ में विरह की आदि हो चुकी है, और विरहणी जो आत्मा है वो उभी पंथ सिरी, पंथी बूझे थाई, कि उसकी आत्मा है वो परमात्मा के विरह से व्याकुल होकर संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी है, तथा आने जाने वाले पथिकों से अपने प्रिय परमात्मा का समाचार पूछ रही है। एक शब्द कहीं पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। वो आने जाने वालों से सोचती है कि कहीं एक शब्द भी अगर उसके प्रिय से रिलेटेड उसे मिल जाए कि तो वह ये पूछे कि उससे मिलने कब आएंगे, क्या उसने उसके लिए कोई संदेश भेजा है उसके प्रिय ने। तो अभिप्राय यह है कि आत्मा है जो वो परमात्मा के विरह में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुकी है। तो यहाँ पर आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो उत्सुकता है उसका कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहूंगे, बिरह तपाई तपाई। तुझ मतलब तुझ परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, और जियरा
प्राण। तो कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा अपने प्रिय परमात्मा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, न तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और न तुम्हें अपने पास ही बुला सकती हूँ। क्या आप यूं ही मुझे विरह भावना से तड़फा तड़फा कर मेरे प्राणों का हरण कर लोगे? मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। अभिप्राय यह है कि विरहिणी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए अति व्याकुल रहती है। तो विरहिणी आत्मा की जो विरह आकुलता है उसका कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। यहूँ तनु जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। जालो का अर्थ होता है जलाकर, मसी राख या स्याही, धुआं धुआं, सरगी सवरग, मति शायद, बरसी वर्षा और अग्नि का अर्थ होता है आग। तो यहूँ तन जालो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी। तो विरहिणी आत्मा विरह से व्याकुल होकर कहती है कि मैं अपने इस तन को जलाकर राख करना चाहती हूँ। यह तनु जालो मसी करो, तन मतलब शरीर को, जालो जलाकर, मसी आग अग्नि बनाना या राख, तो मैं इस शरीर को जलाकर राख बनाना चाहती हूँ। ज्यों धुआं जाई सरगी, और इस तरह मेरे शरीर के जलने से निकला हुआ धुआं है वो सरगी तक जाएगा, सवर्ग तक चला जाएगा। मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि। तो संभव है उसे देखकर परमात्मा मुझ पर अपनी असीम कृपा कर दे और अपने प्रेम की वर्षा करके मेरे शरीर की अग्नि बुझा दे। तो यहाँ भी कवि ने आत्मा का परमात्मा से मिलन की जो अनुभूति है उसी का वर्णन किया है। बिरहा बिरहा जीनी कहो, बिरहा है सुलितान, जिह घटी बिरहन संचरे, सो घट सदा मसान। बिरहा का अर्थ वही विरह, और दूसरा जो बिरहा है यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिरहा का अर्थ है बुरा, और जिनी मत सुल्तान राजा, जी है जिस घट शरीर और मसान संसान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहा बिरहा जीनी कहो, कि जो विरह जो भावना है उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। विरह बिरहा जीनी कहो कि विरह की भावनाओं को बुरा नहीं कहना चाहिए। बिरहा है सुलिताना, और जो विरह भावना है वो तो राजा के समान वैभवशाली है। जिस घटी विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। जिस हृदय में यह विरह की भावना नहीं है वह तो शमशान के भांति शून्य और भयानक होता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने विरह की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। और जो बिरह बिरह शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं निकालकर इन्होंने यमक अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। और इसके जो छंद है वो तो कबीरदास जी दो है ही प्रिय छंद है। अंश घड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। तो जो अंसड़िया का अर्थ है आंखों में, झाई दृष्टि कमजोर करना, निहारी देखना, और जी बढ़िया जीभ में। तो विरहिणी आत्मा कहती है कि परमात्मा का रास्ता देखते देखते उसकी आंखों की दृष्टि है वो कमजोर पड़ गई है, तथा परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते उसके जो जिभड़िया है वो छाला पड़ा, तो उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं, परंतु परमात्मा से उसका मिलन नहीं हुआ है। तो यहाँ भी विरहिणी आत्मा का परमात्मा से मिलन का जिक्र किया हुआ है। इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव, लोही सिंचो तेल जूं, कब मुख ले हो पीव। दीवा का अर्थ होता है दीपक, जीव का अर्थ होता है प्राण, लोही रक्त, देखो देखूं पीऊ परमात्मा। तो विरहिणी आत्मा है वो कहती है कि इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव। विरहिणी आत्मा परमात्मा के विरह से व्याकुल होकर कहती है कि वह अपने शरीर को दीपक बनाकर उसमें अपने प्राण रूपी बाती लगाए तथा अपने रक्त रूपी तेल से सींचकर उसे जलाए। लहो सींची तेल जूं, कब मुख देखो पीऊं। असंभव है कि ऐसा करने से उसके अपने प्रिय जो परमात्मा है उसके दर्शन हो जाए। तो वह अपने शरीर को ही दीपक बनाना चाहती है, और जो उसके प्राण हैं रूपी हैं उनको, प्राण हैं उनको वह बाती बनाना चाहती है, और उसे तेल की जगह वो अपना रक्त डालकर उस
जो दिया है उसको बाती है उसको जलाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रतीक माना है। जो दीपक है वो शरीर का प्रतीक है, और जो बाती है वो हमारे प्राणों का प्रतीक है, और जो तेल है वो मतलब जो रक्त है वो तेल का प्रतीक है। तो हंसी हंसी कंत न पाइये, जिन पाया तिन रोई, जो हौसड़ी हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कोई हंसी खेल अथवा सरल कार्य नहीं, हंसी हंसी कंत न पाइए, कि हंस हंस कर उस कंठा को नहीं पाया जा सकता, उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। जिनी पाया तिन रोई, यदि किसी ने सरलता पूर्वक ईश्वर को प्राप्त भी कर लिया है तो उसे अंत में रोना पड़ता है, अर्थात दुखी होना पड़ता है। जो होश ही हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। यदि किसी को हंसते हंसते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो संसार में कोई भी जीवात्मा दुर्भाग्यशाली नहीं होती। भाव यह है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ा ही कठिन कार्य है। तो परमात्मा की प्राप्ति है वो सहज नहीं है, इसके लिए साधक को बहुत ही कठिन साधना करनी पड़ती है। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कु शोभा नहीं, देखा ही परवान। पार ब्रह्मा ईश्वर, तेज ज्योति, उन्मान अनुमान, परवान प्रमाण। कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्मा परमात्मा के अलौकिक प्रकाश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पार ब्रह्मा के तेज, तेज मतलब जो उसका अलौकिक प्रकाशमान है उसका कैसा है उन्मान, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसका पता नहीं लगाया जा सकता। कहीं पे कु शोभा नहीं, देखा ही परवान। उसकी अलौकिक ज्योति तो अनुमान से परे है, उसकी शोभा कहने की वस्तु नहीं, अपितु उसकी ज्योति तो देखने से ही प्रमाणित होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा का जो अलौकिक सौंदर्य है वो वर्णनातीत है और अनुभूति का विषय है, और ईश्वर का जो स्वरूप है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। धन्यवाद।